हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ सब मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड टी स्क्वेयर, दैट इज टोटल ट्रस्ट एंड ट्रूथ टेलर। हाजिर हूँ आपके सामने और एक छोटा सा टॉपिक लेके। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, आपको जीवन में क्या चाहिए? कोई बोलेगा गाड़ी, बंगला, शोहरत, पैसा, स्टेटस, और इसके बाद चलो ये सब मिल गया, इसके बाद क्या चाहिए? बंदा जब एक लेवल पे आ जाता है ना, उसके बाद उसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो है शांति, पीस। आजकल आपने देखा होगा, शांति की खोज में लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, पहाड़ों में, नदियों में, गुरुजी के आश्रम में, तो द मोरल ऑफ द स्टोरी कि इंसान को जिंदा रहने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ के अलावा पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको छोटे से फ्यू पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप यू कैन टेक इट एज अ जीवन जीने के मंत्र बोल सकते हो, कि ऐसी क्या छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें या इन्वॉल्व करें, मेक ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपकी लाइफ ईजी बने, सेटिस्फाइड बने, पीसफुल बने एंड वर्थ लिविंग बने। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। मेरे हिसाब से जीवन जीने के सूत्रों में पहला जो सूत्र है वो ये है कि सूर्योदय के टाइम पे जग जाइए। जब सूर्यदेव ये पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए आकाश में आते हैं तो उसका स्वागत करने के लिए ज़रूर जग जाइए। और जैसे ही आप बेड पे उठ के आपकी आंखें खुलती हैं तो अपने भगवान को याद करके उसे ज़रूर कहिए कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के एक नए दिन के लिए। नहीं तो आपको तो पता ही है, कितने लोग जो सोते हैं वो सुबह उठते ही नहीं हैं। आपको ईश्वर ने जगाया है, दैट मीन्स ही हैज़ गिवन यू वन मोर डे ऑफ योर लाइफ, सो से थैंक्स टू यू, राइट। और गहरी सांसें ले लो, अपने आप को रिलैक्स करो, अपना राइट पैर धरती माँ के ऊपर पहले रख के उसको प्रणाम करो और उसको भी धन्यवाद बोलो कि हे धरती माँ, आप हमको इस पृथ्वी पे टिकाए रखती है, पूरा जगत चलाती है, सबका भार संभालती है, कितनी सारी चीज़ें हमको देती है, वो भी निस्वार्थ भाव से। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उठने के बाद शांति से बैठ के 2 या 3 ग्लास अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मटके का पानी घुट घुट करके पिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू। दूसरी बात, ध्यान में बैठना सीखो दोस्तों, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ऐसा है ना कि ध्यान जो है ना सिर्फ साधु संत महात्माओं का ही पार्ट है, लाइक ये अपने बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी तो हमें भी जीनी है। शांति से बैठे, ना कोई मंत्र, ना तंत्र, ना जाप, कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठ के अपने श्वासों के आने जाने, आवन जावन पर ध्यान दीजिए एंड सी क्या मिरेकल और क्या शांति फील करोगे आप। तीसरा दोस्तों, लाइफ जीने के लिए ना एक सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मर्जी आए खा लिया, मर्जी आए सो गए, मर्जी आए उठ गए, लेकिन ये तो गाय भैंस कुत्ते भी इसी तरह जीते हैं। तो फिर हमको ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन जो दिया है उसका क्या मतलब? सो लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन से हमको अपने आप को एक वश करने का, कंट्रोल में रखने का एक तरीका आता है। और जब बंदा सेल्फ डिसिप्लिन रहता है ना, वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। तीसरा, मौन की शक्ति को पहचानो। हर बार हर जगह अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं है। शांति से लोगों को सुनना भी सीखो, और ज़रूरत लगे और आपके ओपिनियन की अहमियत हो तभी कुछ बोलो, नहीं तो
चुप रहो। और दूसरा, समय के स्वामी बनो। भगवान ने इस दुनिया में सबके लिए सिर्फ 24 घंटे दिए हैं। इस 24 घंटे को कौन किस तरह से इस्तेमाल करता है वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता, वो इतना प्रोडक्टिव रहता है, और किसी के पास इतना टाइम रहता है कि उसको समय ही नहीं जाता, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है। सो उठते ही अपने कामों का लिस्ट बनाइए। प्रायोरिटाइज योर वर्क दैट इंक्लूड्स योर पर्सनल हैप्पीनेस, योर फैमिली, योर जॉब, योर सोशल, एवरीथिंग, एंड लिव लाइफ इन अ डिसिप्लिन मैनर। और ये मन जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही मरकट है, बंदर है। इसमें बहुत सारे थॉट एक साथ चल आते हैं। तो ऐसे टाइम में जब आप शांत रहना सीखोगे ना, तो उसको बांध के रख के, अपने काबू में करके, अपने हिसाब से आप चलाना सीख जाओगे। दूसरा, गुस्से पे काबू कीजिए। किसी को देखा होगा कि शांत बैठ ही नहीं सकता, हर छोटी छोटी बात उसको ट्रिगर करती है, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा क्यों, ये क्या है भाई, हर बात पे गुस्सा। हर बंदा अलग है। जैसे कहा है ना, तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजो। जब आप गुस्सा करते हो ना, तो आपको पता है सामने वाले बंदे पे क्या बीतती है। उसको भी तो गुस्सा आता होगा। मजबूरी बस अगर वो चुप रहेगा तो ब्लेसिंग्स कौन सी भेजेगा आपको। इसीलिए अपने गुस्से पे काबू कीजिए। और दूसरा, माफ करना सीखो। क्षमा वीरस्य भूषण। किसी को माफ़ करने के लिए ना हिम्मत की ज़रूरत होती है, बड़े दिल की ज़रूरत होती है। और जब खुद से गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगना भी सीखो, ये आपका बड़प्पन होगा। जीवन में एक्सेप्ट द चेंज इन योर लाइफ। यही पागल की तरह सुबह उठो, नाश्ता करो, नहाओ धो, जॉब जाओ, वापस आओ, टीवी देखो, खाना खाओ, सो जाओ, दैट साइक्लो स्टाइल काइंड ऑफ लाइफ से थोड़ा हट के कुछ जियो ना। अपनी शौक को पालो, कोई हैबिट क्रिएट करो। रीडिंग है, कोई प्ले है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, जिससे लाइफ में कुछ चेंज आए। और दूसरा, किसी को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, क्योंकि ये दुनिया जो है ना दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई बंदा अपने कर्मों के हिसाब से या अपने परिवार के संस्कारों से हिसाब से कुछ क्वालिटीज़ खुद इनबिल्ट होती है उसको, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो जैसे है वैसे स्वीकार करो। हर एक को अपनी मर्जी से जीने का पूरा अधिकार है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स। और जो अपने बस की बात नहीं है ना, उसकी चिंता छोड़ दो। जो बदल सके उसको बदलो, जो ना बदल सके उसे एक्सेप्ट कर लो। सीधी सी बात है दोस्तों। ये लाइफ इतनी सिंपल है ना, लेकिन कई लोगों को बिना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आदत पड़ गई है। जैसे उनको लगता है कि बिना कॉम्प्लिकेशंस के आई एम नॉट अलाइव, लाइक उसको खुद को जिंदा होने का एहसास ही नहीं होता है जब तक वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के खुद टेंशन में नहीं रहता है या सराउंडिंग को टेंशन में नहीं रखता। उसको लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। हैव अ हैबिट ऑफ हेल्पिंग अननोन पर्सन। हर एक दिन में एक बार कोई अननोन पर्सन की हेल्प कीजिए। और सॉरी, थैंक यू, ये सब वर्ड्स अपने रूटीन में इतनी बार यूज़ कीजिए कि आप
चमत्कार देखते रह जाओगे। कोई काम आपके बस का नहीं है तो प्यार से ना कहना सीखो। फालतू का बर्डन लेके घूमना छोड़ दो। और जीवन है, तकलीफ तो आएगी, तो उस तकलीफ को अवसर में बदलो, ऊपर वाले का आशीर्वाद समझो और उसी में से कैसे ऊपर उभरना है उसके नए नए रास्ते सोचो। क्योंकि ऊपर वाला किसी को बिना वजह कुछ नहीं देता। आइदर उसको रो रो के निकालो या इसमें आप ग्रो हो जाओ। दैट्स अप टू यू। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई थिंक कि छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो ये लाइफ की सो कॉल्ड फालतू की टेंशन से हम डेफिनेटली दूर रहेंगे। और एक ही ज़िंदगी दी है ऊपर वाले ने, मस्ती से जियो यार, है ना। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। टिल देन, बाय बाय, सी यू।